इधर ध्यान दो, हम पढ़ रहे थे एल्केन। ओके, एल्केन में जीएमपी, जीएमपी का मतलब क्या होता है? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की सामान्य विधियां। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा चार मैंने बताई थी, नंबर 5 मैं बता रहा हूं। मैंने यहाँ पर कहा क्लियर कि कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्या लिखा मैंने बोलो? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ओके, की अभिक्रिया, अभिक्रिया सोडा लाइम, क्लियर, सोडा लाइम, ओके, से, बोलो किससे बनाना जा रहे हैं हम? बोलो सोडा लाइम से। ओके, अगेन इस पे लगा रहा हूं मैं स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सोडा लाइम क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा सोडा लाइम। आपको 10 15 20 मिनट ध्यान देना है। एक बार मैं सारी रिमेनिंग जीएमपी बता दूं, फिर नोट करना। 5 मिनट से ज़्यादा नोट करने का टाइम नहीं लगता है। मेन चीज़ क्या एग्जाम में पूछा जाएगा वो मेन है। क्लियर? सोडा लाइम। ओके, तो मैंने कहा सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिश्रण। क्लियर? ओके, किसका मिश्रण, मिक्सचर होता है? बोलो, मैंने कहा किसका मिक्सचर होता है? बोलो, NaOH और CaO। अब NaOH जो होता है उसका कॉमन नेम होता है, बोलो, मैंने कहा कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा। इसका होता है क्विक लाइम। क्या होता है? क्विक लाइम। तो इन्होंने कहा एक काम करते, दोनों का सरनेम मिला देते हैं और बना दिया सोडा लाइम। क्लियर? तो ये जो मैंने लिखा वो क्या है? कास्टिक सोडा। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? बोलो, क्विक लाइम। ठीक है, ओके, वैसे तो क्विक लाइम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, बोलो, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। क्लियर? ये इसको बोलते हैं, बात समझो ना। और इसी चीज को इंग्लिश में बोला जाता है क्विक लाइम। क्लियर? लेकिन बिना बुझा हुआ चूने से तो ये सेटिंग बैठेगी नहीं। बोलो क्लियर? अगर मुझे क्विक लाइम बताना है तो सोडा लाइम, तो सोडा लाइम नाम कैसे बना? समझ में आया? सोडा लिया यहाँ से, लाइम लिया यहाँ से। क्लियर? और जो सोडा लाइम होता है उसमें इन दोनों का मिक्सचर 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1। बात समझ में है? तो इसका मतलब ये तो पहले इंफॉर्मेशन मैंने किसके बारे में दी आपको? सोडा लाइम के। सोडा लाइम किसका मिक्सचर है, सोडा लाइम कैसे बना, और सोडा लाइम के अंदर दोनों का क्या रेशियो होता है। क्लियर? सपोज दैट कभी आपसे पूछा सोडा लाइम के अंदर सी और NaOH किस रेशियो में होता है? 1:3:3:1:1:1। समझ में आया? बोलो, तो आपको क्या पता होना चाहिए? NaOH 3 है और एक पक्का होगा तो 3:1 पता चलेगा। बोलो, बात समझ ना। तो मैंने कहा बहुत, मतलब सेटिंग देखने वाला होना चाहिए। सेटिंग हर जगह मिलती है। मुझे बताओ इसमें कितने एटम है? ABCD मत देखना, केमिस्ट्री देखना। 1 2 और 3, इसमें 2 ही है। इसका मतलब 3:1 में 3 कौन होगा? Na। ऐसे नहीं सर, 1 2 3 4, वो तो ABCD हो गई। और मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? हम साइंस वाले हैं ना, तो यहाँ पर कितने हैं? बोलो 3। ये तो मैं आपको थोड़ा बैकअप दे रहा हूँ, चीजें फिक्स है बट थोड़ा ध्यान रखने के लिए। क्लियर? अच्छा, अब सोडा लाइम का एक्शन क्या, वो करता क्या है? सोडा लाइम ऐसा एजेंट होता है जो डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, कहीं से भी CO2 को निकाल देता है। क्या बोला मैंने? कहीं से भी CO2 को निकाल देता है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर कहा वर्क, क्लियर, ऑफ सोडा लाइम। ठीक है, बोलो सोडा लाइम का काम क्या करता है? बोलो, ये डी कार्बोक्सिलेशन एजेंट होता है। क्लियर? मैंने कहा, बोलो, वी कार्बोक्सिलीकरण, क्लियर, करने वाला, करने वाला। ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ एजेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इट मीन CO2 को मैंने कहा निकालने, ठीक है, रिलीज, ओके, निकालने वाला। ओके,
तो इसका मतलब अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। हमारा टारगेट क्या, एल्केन बनाना। क्या बनाना अपने को, एल्केन। तो मैंने लिया सपोज दैट यहाँ पर RCOOH। बताओ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ NaOH, बोलो आपका CO। अगर एग्जामिनर ये लिख के दे तो भी चलेगा, इसकी जगह क्या लिख के दे, बोलो सोडा लाइम लिख के दे तो भी चलेगा। और मैंने कहा ये डीकार्बोक्सिलेशन करता है, तो हमारा बोलो आपका प्रोडक्ट यहाँ ये बना, इसको एल्केन ही बना। बोलो क्लियर। इसका मतलब मैं अगर एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ, मैंने लिया यहाँ पर CH3CH2COOH, क्लियर। और मैंने लिखा NaOH और CaO, क्लियर। ये मैंने सोडा लाइम लिया। बताओ प्रोडक्ट में इथेन बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, हाँ या ना, क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बनाऊंगा, बोलो क्लियर। कैसे बनाया समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। अब ऐसा किताबों में दे रखा होता है। बोलो आपसे मैं कहूँ जो है, अगर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्लियर, एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया RCOONA, क्लियर, और यहाँ पर लिखा सोडा लाइम, क्लियर, और आपसे पूछा यहाँ पर प्रोडक्ट, क्लियर। क्या पूछा, प्रोडक्ट, ओके। और ऑप्शन में पहला दिया, बोलो आपसे मैं करूँ RH, दूसरा दिया RNA, क्लियर, तीसरा दिया RR। बात समझ में, भाई ऑप्शन तो देगा ना वो, बोलो क्लियर। एक दे दिया ROH, क्लियर। तो आप मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलो क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूँ ABCD, क्वेश्चन समझ में आया, बोलो आपको क्लियर, ओके। तो मैं आपको अंदर की बातें बताना चाह रहा हूँ, बात समझो ना। जो हमने ऑर्गेनिक जिस तरह से पढ़ी है आज तक, बोलो उसमें और रियलिटी में बहुत फर्क है, क्लियर। तो आपसे और वो बातें एग्जामिनर जानता है। अपना अपना आंसर सोच लिया, बोलो क्लियर। ए किसी का आंसर, बी किसी का आंसर, ओके, सी डी। मैक्सिमम ने हाथ किस में खड़े किए, बी में, जबकि आंसर क्या है, ए है। अब आप वापस लॉजिक को समझना। मतलब हम जब ऐसा देखते किताबों में तो हमें क्या लगता है, CO2 निकाल दिया RH बन गया। बोले रियलिटी में क्या है, ये जो H है वो ये वाला है ही नहीं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझना, ये वाला H है ही नहीं, क्लियर। तो अब मैं इसका आंसर ये कैसे हुआ उसको मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, बात समझ में। और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, बात समझ ना। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझना, कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन एजेंट होता है, क्लियर। जब हम ये एग्जाम्पल करते हैं तो चलो सीधे सीधे बन रहा है, हमें समझ में आ जाता है। लेकिन रियलिटी में ये जो आपका H है वो ये वाला जो है, जो यहाँ पर होता है, ये वाला H है ही नहीं। मैं कैसे बता रहा हूँ, इधर ध्यान देना। यहाँ पर मैकेनिज्म एक्चुअली क्या होता है, ये C+O बताओ, यही लिया मैंने अभी आपको, RCOONA को ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो क्लियर। अच्छा, मैंने कहा क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, मैंने कहा किसकी रिएक्शन कराते हैं, सोडा लाइम की। और सोडा लाइम के अंदर मैंने कहा कौन आता है, OH- आता है। कौन आता है, OH-, क्लियर। और ये यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। ये तो आप जानते ही हो कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है उस पे अटैक करने न्यूक्लियोफाइल ही आता है। अटैक करने कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल जब आता है तो कार्बोनिल का ऑक्सीजन, बोलो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाता है। बोलो बात समझ में। बताओ ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्लियर, ओके। R मैंने कहा यहाँ पर, O मैंने कहा Na और OH, क्लियर। इतना लिखा मैंने, बोलो बात समझ में। अब मैंने कहा कि ये तुरंत वापस यहाँ जाता है, ये निकलता है, क्लियर। तो यहाँ पर ये बोलो NaHCO3, क्लियर। ये बना सोडियम बाइकार्बोनेट और ये बना कार्बेनाइन। क्या बना, कार्बेनाइन। आपको पता होना चाहिए अनस्टेबल होता है, क्लियर। ये तुरंत H रिलीज करेगा और आपसे में को Na2CO3 में बदलेगा और वही H जो है वो यहाँ पर जुड़ेगा, क्लियर। तो बताओ ये वाला H कौन सा है, ये वाला H तो ये वाला है, बात समझ में। तो इसका मतलब हुआ कि मैं जब इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ तो सोडा लाइम तो ले ही रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ इसमें भी सोडा लाइम ले ही रहा हूँ। तो ये जो H आ रहा है वो एक्चुअली H किसका है, ये वाला H है। बोलो कौन सा वाला H है, ये वाला। ये तो इसमें भी है और इसमें भी है।
मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, समझ में आए बोलो बात। जब हमने रियलिटी जाना तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि सोडा लाइम से जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है तो इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन बनता है। क्या बनता है? कार्ब एनाइन। क्या बनता है? कार्ब एनाइन। क्लियर? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बोलो, स्पेशल नोट कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एसिड, ये चलेगा बोलो? ये क्या लिखा बोलो आप? कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब समझ के बोलो। ओके, मैंने कहा कि अभिक्रिया, अभिक्रिया सोडा लाइम। क्लियर? बोलो बार बार ऐसे लिखो, चलेगा बोलो? बात समझ में? सोडा लाइम। क्लियर? कि बोलो अभिक्रिया सोडा लाइम से कराने पर, कराने पर मध्यवर्ती, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट, क्लियर, इंटरमीडिएट क्या बनता है बोलो? कार्ब एनाइन। क्या बनता है? कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन का मतलब समझ के बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बनता है। क्लियर? तो ये वाली बात भी हमें जब रियलिटी को जानना तो पता चला। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको ये सब कुछ नहीं याद करना है, बात समझ ना। आपको तो बस ये जो मैं आपको इसका प्रोडक्ट ये बना वो समझाने के लिए बता रहा था, बात समझ में। ये करोगे तो गलत हो जाएगा। बोलो आपको ये जो मैंने आपको नंबर 5 बताई समझ में आई बोलो आपको? ओके, आपको हमेशा हमेशा के लिए फंडा क्लियर हो गया कि सोडा लाइम कौन होता है और सोडा लाइम क्या करता है, बात समझ ना। और इसको क्यों डीकार्बोक्सिलेशन एजेंट कहा जाता है। ठीक है, नोट करोगे? हाँ, सोडा लाइम क्या कह रहे हो? सोडा लाइम, सोडा लाइम तो इसमें साक्षात एजेंट है बोलो। क्लियर? देखो कैटेलिस्ट बोलो, जैसे मैं साबाती सेंटेंस बताया था उसमें सोडियम पोटेशियम बोलो, सोडियम प्लेट, वो कैटेलिस्ट थे। जो खुद रिएक्शन करता वो कभी कैटेलिस्ट नहीं होता, क्योंकि कैटेलिस्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम पहले ही बोल देते हैं कि कैटेलिस्ट वो होता है जो ना किसी रिएक्शन को स्टार्ट करता है और ना ही रिएक्शन के एंड में अपने आप को चेंज करता है। बोलो इसमें तो साक्षात पार्टिसिपेट कर रहा है बोलो, बात समझ ना। ओके, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? क्लियर? ओके, कि जब तक आपको चीज़ों की ओरिजिनलिटी नहीं पता होगी तो वो एग्जामिनर होशियार है, बात समझ ना। वो आपको वो गलतियां कराते हैं जो आपको पता ही नहीं है, बात समझ ना। मेरा लॉजिक समझ में आया बोलो आपको? ओके, सोडा लाइम क्या होता? मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO, और रेशियो इज 3:1। क्लियर? NaOH का स्कूल का नाम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बट कॉमन नेम गली मोहल्ले का घर में प्यार से नाम क्या है? कास्टिक सोडा। क्लियर? केमिकल नेम इज डिफरेंट थिंग एंड कॉमन नेम इज डिफरेंट थिंग। क्लियर? जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो तो उसका केमिकल नेम है। बोलो कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइम। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। क्लियर? ओके,
हो गया। ओके, पहले मैंने गलती क्यों करवाई समझ में आए बोलो आपको? क्योंकि यही एग्जाम में आता है, ये नहीं आता एग्जाम में, ये तो कोई भी कर सकते हैं, बात समझ रहे हो ना? ओके, तो आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में क्या बिठाया जाता है, CO2 निकाल दो, CO2 निकाल दो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? CO2 निकाल दो, यहाँ तो सेटिंग बैठ जाती है, यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वो तरीके बिल्कुल भी सही नहीं है, बात समझ रहे हो ना? ओके, तो सब्जेक्टिव मतलब कॉलेज एग्जाम उनमें चल जाता है, ऑब्जेक्टिव में तो क्या है, वो आपकी कमियां ही एग्जामिनर पूछता है, बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके, तो ये जो मैंने आपको लॉजिक समझाया ये केवल समझने के लिए, बोलो बात समझ रहे हो ना? कि ये जो मैंने लाइन लिखी वो आपको एहसास हो जाए कि इसमें इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन बनता है, ठीक है? ओके, आपको बात समझ में आए? ये सब चीजें मैं केवल आपके फंडे क्लियर करने के लिए बताता हूँ, बात समझ रहे हो ना? ओके, ताकि आपको देखते पता रहे कि हाँ, इसमें हमेशा बोलो मुझे मुझे हाइड्रोकार्बन ही प्रोडक्ट बनाना है, बोलो बात समझ रहे हो ना? क्लियर? ओके, कार्ब केटाइन कार्ब एनाइन तो समझते हो? अरे समझते हो नहीं समझते बोलो? CH3 माइन क्या है, माइनस क्या है, कार्ब एनाइन। मैंने आपको बहुत अच्छे से कार्ब केटाइन कार्ब एनाइन बताया, बोलो क्लियर? ओके, तो अगली देखें, नंबर नंबर 5 समझ में आए बोलो आपको? ओके, जिस रिएक्शन में कुछ ट्विस्ट होगा वही से एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर? ओके, तो आपको मैंने नंबर 6 बताऊं मैं, बोलो क्लियर? हो गया नोट बोलो? ओके, अब वापस ध्यान देना, मैंने कहा नंबर 6, कॉल्बे विद्युत, ठीक है, अपघटन विधि से, क्लियर? क्या बताना चाह रहा हूं? बाय
ओके, Kolbe electrolysis method, clear? Okay, by Kolbe electrolysis method. अब जैसे ये पहली बार नाम आया Kolbe electrolysis, एल्कीन में भी मैं इससे बनवाऊंगा, एल्काइन में भी बनाऊंगा, तो पहली बार ही हम अच्छे से समझ ले तो बाकी में हमारा काम सेकंडों में होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चीज पहली बार आती है, जैसे एल्केन पढ़ रहे हैं तो एल्केन में मुझे आपको लॉजिक बनवाने पड़ रहे हैं, फिर एल्कीन में वही लॉजिक बनवाने पड़ेंगे जो नए होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे, बोलो क्लियर? तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, पहले तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, RCONA की रिएक्शन, बोलो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, विद्युत अपघटन करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में RrCO2 NaOH और H2 बनता है। ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, बोलो कैथोड पर, मैंने कहा 8 कैथोड, क्लियर? और ये मिलते हैं 8 एनोड, क्लियर? ओके, मैंने कहा ये एनोड पर मिलते हैं और ये कैथोड पे मिलते हैं, क्लियर? ओके, एग्जाम में यही पूछा जाता है, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलता है और एनोड पे क्या मिलता है, कैसे मिला, यहाँ पर मैं आपको तरीका बताता हूँ, क्लियर? ओके, ये जो मैं लिखता हूँ वो समझ रहे हो? बोलो आपसे मैं कहूँ मैकेनिज्म, मैंने लिखा यहाँ पर RCONA। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब भी किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो पहले मैं ऐसे ही करूंगा, बोलो करते कि नहीं करते? बोलो, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, जिसका करना उसको पहले आयंस में ब्रेक करो, फिर एक नेगेटिव है वो, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एक और जाएगा पॉजिटिव वाला एक और जाएगा, क्लियर? बोलो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो ओके, ये कहाँ पर बनते हैं, एनोड पर, क्लियर? और यह कहाँ पर, बोलो कैथोड पर, क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम, बात समझ में आए? बोलो, मेरे कहने का मतलब है ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? बोलो ओके। अब बताओ एनोड पे किसको भेजूंगा, इसको ही भेजूंगा, अरे एनोड तो खुद पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव पास दौड़ के कौन जाता है, नेगेटिव, क्लियर? ओके, मैंने कहा यहाँ पर 8 एनोड, क्लियर? एनोड पर कौन गया, RCO माइनस, क्लियर? तो सबसे पहले ये क्या करता है, बोलो आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता और फ्री रेडिकल में बदलता है, किस में बदलता है, फ्री रेडिकल में। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब मैंने कहा यार, बोलो फ्री रेडिकल की कुछ इच्छाएं होती है, क्या इच्छाएं होती, समझ में आया? वो हाई एन एटम पे रहना नहीं चाहता है, वो तुरंत इसमें बदलेगा, बोलो बदलेगा नहीं बदलेगा? बोलो हाँ या ना, क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा जब मैं प्रोडक्ट देखता हूं तो मुझे पता चलता RR बनता है, इसका मतलब डेफिनेटली इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, और कितने मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल, इसका मतलब जैसे ये बना वैसे R फ्री रेडिकल और बनेगा, और R फ्री रेडिकल, बोलो फ्री रेडिकल जुड़ने की भी इच्छा रखते हैं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट कहाँ बने, एनोड पर। मेरी बात समझ, जो मैंने यहाँ रिजल्ट लिखा है उसी को बता रहा हूँ, क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ पर बात करूं कहाँ पर, कैथोड पर, क्लियर? 8 कैथोड, ओके, बोलो कैथोड पे कौन जाएगा, Na+ जाएगा, क्लियर? और किस में बदलेगा, Na में बदलेगा। Na जो है वो आपसे मेरे को H2 से रिएक्शन करके NaOH और हाफ H2 में बदलेगा, क्लियर? तो ये कहाँ मिले अपने को, कैथोड पर। अब हमने जब मैकेनिज्म देखी तो हमें क्या पता चला कि कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसकी मैकेनिज्म में, बोलो आयनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दोनों एक साथ होती है। क्या बता रहा हूँ समझना, ऑर्गेनिक में या तो किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म होती प्योरली आयोनिक या होती प्योरली फ्री रेडिकल, या तो होती शुद्ध रूप से आयनिक या होती शुद्ध रूप से मुक्त मूलक अभिक्रिया। लेकिन कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, समथिंग समथिंग आयोनिक,
समथिंग समथिंग फ्री रेडिकल। और दिख रहा नहीं दिख रहा बोलो क्लियर। ये प्लस माइनस बनना ये तो आयनिक में होता है, और ये फ्री रेडिकल का जुड़ना, फ्री रेडिकल बनना क्या होता है, फ्री रेडिकल में होता है। इसका मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं बोलो, स्पेशल नोट नंबर 1। पहला क्या लिख सकता हूं कि कॉल्बे विद्युत अपघटन, कॉल्बे विद्युत अपघटन। बोलो कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कॉल विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्लियर। में क्रियाविधि, क्रियाविधि ओके, आयनिक, आयनिक तथा मैंने कहा मुक्त मूलक। क्लियर। आयनिक तथा मुक्त मूलक। क्लियर। मैंने कहा बोलो आयनिक एंड फ्री रेडिकल। क्लियर। रेडिकल मैकेनिज्म ओके। मुक्त मूलक दोनों साथ होती है। क्लियर। एक चीज। अच्छा दूसरा हमने क्या देखा कि जब कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, क्लियर, तो बताओ ये बढ़ेगा। अच्छा ये अगर बढ़ेगा तो बताओ कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम को सार्य करेगा, बेसिस पे सार्य करेगा, अम्लीय करेगा बोलो सार्य, तो निरंतर पीएच भी इंक्रीज होगी। क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर इस ठीक है अभिक्रिया के दौरान, दौरान पीएच क्लियर बोलो बढ़ती है। ठीक है। पीएच बढ़ती है माध्यम की, क्यों, क्योंकि किसके कारण बोलो, NaOH के बनने के कारण। बात समझ रहे हो ना। ओके तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें फ्री रेडिकल और आयनिक दोनों एक साथ होती है। क्लियर। तो आपको आपको कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आया बोलो, आपको नोट करोगे। ओके अगेन ये समझने के लिए है, बोलो बात समझ रहे हो ना। ओके
हो गया? हो गया ये नोट बोलो? दो स्पेशल नोट लिखे मैंने। एक तो कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, आयनिक एज वेल एज बोलो ऑप्शन फ्री रेडिकल, ठीक है, दोनों साथ साथ होती है, और पीएच इज इंक्रीज, क्लियर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH, क्लियर? ओके, हो गया नोट बोलो? ठीक है, ये नंबर 6, क्लियर? ओके, नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? ओके, RMGX बोलो, RMGX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, बोलो से हमारा टारगेट क्या है? एल्केन बनाना, बोलो क्या बनाना? एल्केन। पहले मैंने सबसे पहले एल्किन एल्काइन से बनाया, फिर वुड्स रिएक्शन में एल्किन हैलाइड से बनाया, फिर बोलो रेड फॉस्फोरस और HI के साथ एल्कोहल कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक सबके साथ बनाया, बोलो। फिर हमने कार्बोनिल कंपाउंड की स्पेसिफिक रिडक्शन रिएक्शन क्लेमेंसन और वुल्फ-किस्नर देखा, फिर हमने सोडा लाइम से देखा, फिर हमने कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस देखा, और हम क्या देख रहे हैं? RMGX, क्लियर? और RMGX ने क्या कुछ कसम खा रखी है कि मैं एल्केन तभी बनाऊंगा, मैं एल्केन तभी बनाऊंगा जब मेरे साथ कोई एक्टिव हाइड्रोजन वाला रिएजेंट अभिक्रिया करे। तो इसको पूछा तेरी नजर में एक्टिव हाइड्रोजन कौन होगा, तो इसने कहा FON एंड SP कार्बन। क्या बोल रहा हूं बोलो? FON, F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन, और SP कार्बन पे लगा हाइड्रोजन, ही मेरी नजर में एक्टिव हाइड्रोजन होता है। अगर वो मेरे को मिलेगा तो ही मैं हाइड्रोकार्बन मतलब आपका एल्केन बनाऊंगा। इसका मतलब हुआ कि इस वाली रिएक्शन में एग्जाम में यही आता है कि RMGX किसके साथ एल्केन बनाता है, और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हम वैसे ही सीख रहे हैं। मैंने क्या लिखा यहाँ पर? RMGX। पहले बताओ RMGX जानते हो क्या होता है? R का मतलब एनी एल्किल ग्रुप, CH3 C2H5 C3H7, बोलो बात समझ में? Mg, और X का मतलब बोलो हेलोजन, क्लियर? RMGX केवल सक्रिय हाइड्रोजन, क्लियर? मैंने कहा एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन वाले के साथ रिएक्शन करके बोलो एल्केन बनाता है, क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है एक्टिव, मैंने कहा एक्टिव, इससे पूछा एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या, तो इसने कहा FON एंड SP कार्बन पर लगा हाइड्रोजन बोलो होना चाहिए, क्लियर? बोलो इतना समझ में आया? बोलो आपको FON, F का मतलब क्या? फ्लोरीन, O का मतलब क्या? ऑक्सीजन, N का मतलब क्या? नाइट्रोजन। ये तो मैंने बता दिया लॉजिक, क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर इमेजिंग करो, ये CH3, ये Mg
CH3Mg और Cl है। बताओ RMgX है, बोलो क्लियर। और मैं लिख रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे, आप खुद ही बताना किस में बनेगा और किस में नहीं बनेगा। मैं लूं यहाँ पर NH3, बताओ बनेगा नहीं बनेगा, हाँ या ना। और बनेगा तो फिर तो वो फिक्स है CH4। और समझे ही समझे, बोलो इससे क्या एल्केन बन सकता है। और एक कार्बन वाला तो मिथेन ही होता है ना, अगर मैं यहाँ C2H5 लेता तो इथेन बनता। बात समझ में आ रही है, बोलो जरा बताना बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना। बोलते ही नहीं है, मैंने ऊपर राज की बात लिख रखी है। अरे जिस इन एटम के साथ हाइड्रोजन होगा तो ही बनेगा, बोलो बताना जरा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। क्लियर। अच्छा जरा बताना, मैंने कहा यहाँ पर बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना। अरे ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है ना, sp कार्बन है ना। ये कार्बन कौन सा होता है, sp। ये कौन सा होता है, sp2। क्लियर। बोलो बने, इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें आपको RMgX वाली समझ में आई, बोलो आपको इसमें क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से किसके साथ RMgX एल्केन बनाता है। तो आपको ऑप्शन कुछ भी हो, मैंने लॉजिक बता दिया आपको, बोलो लॉजिक क्या बताया, लॉजिक क्या बताया कि RMgX केवल एक्टिव हाइड्रोजन वाले के साथ ही एल्केन बनाता। और एक्टिव हाइड्रोजन इसकी नजर में कौन है, FON एंड sp कार्बन। दैट्स ऑल। क्लियर। तो 7 समझ में आया, बोलो ओके। और समझो नंबर 8, धातु। क्लियर। कार्बाइड। क्लियर। कार्बाइड से, ठीक है, बोलो धातु कार्बाइड के मैंने कहा जल अपघटन। क्लियर। जल अपघटन बोलो से। क्लियर। मैंने कहा आपको बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड। क्लियर। बोलो किसके द्वारा, बोलो मेटल कार्बोलाइड के हाइड्रोलाइसिस। ये भी एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर। बोलो Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये कौन है, एल्यूमिनियम कार्बोलाइड। जब इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। क्लियर। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, CH4। प्रोडक्ट क्या बनता है, CH4। बोलो बात समझ में है। बताओ ये आपने बचपन से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बोलो क्लियर। ओके। अब जब कोई भी मेटल कार्बाइड होता है उससे कौन सा हाइड्रोकार्बन बनेगा, जनरली बोलो आपसे पढ़ाने वाले कहते हैं इसको याद करना पड़ेगा, फिक्स होता है। क्लियर। मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि मेटल कार्बाइड से एक्चुअली एल्केन बनाते कैसे, बात समझना। क्लियर। जो मैं लॉजिक बता रहा हूं वो आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, बात समझ ना। ये मेरे लॉजिक है और फेल नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। ये बैकअप के तौर में कि अगर कोई मेटल कार्बाइड, पहले तो मेटल कार्बाइड फिक्स है जिनसे किसी से एल्केन बनेगा, किसी से एल्काइन बनेगा। जब हम पढ़ेंगे तो हर एक में ये लूंगा मैं, बोलो बात समझ ना। बट होता क्या हुआ, एग्जाम हम भूल जाते हैं कि यार किसी से तो कोई सा एल्केन बनता है, किसी से एल्कीन बनता है, किसी से एल्काइन बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि भूल जाए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बैकअप लॉजिक होना चाहिए। तो मैं जो लॉजिक सिखा रहा हूँ उसको समझना। वैसे तो ये एल्यूमिनियम कार्बाइड है, प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है, मेथेन बनता है। अगर ये एग्जाम में आता है, बताओ ऑप्शन में मेथेन होगा, प्रोपेन होगा, अरे प्रोपीन होगा, अरे प्रोपाइन होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। 3 कार्बन वाले 3 ऑप्शन होंगे कि नहीं होंगे। 3 कार्बन वाला कौन कौन होता है, C3H8 होगा, C3H6 होगा, C3H4 होगा और CH4 होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में, पक्का ऑप्शन यही होंगे कि धर्मेंद्र सनी देओल ऐसे होंगे। अरे बोलो ऑप्शन भी तो वैसे ही होंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब है या तो एल्यूमिनियम कार्बाइड से पक्का क्या बनता, मेथेन, ऐसे ध्यान रख लो, बात समझ लो ना। ओके। या फिर जो मैं लॉजिक बताऊं वो सीख लो। क्लियर। लॉजिक क्या है मेरा कि जो भी आपको मेटल कार्बाइड दे पहले उसको तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है। ओके।
अच्छा, मैंने कहा यार तोड़ना तो हमने बचपन से सीखा, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, एल्यूमिनियम +3 और C-4। पहले बताओ तोड़ना आता है कि नहीं आता है? हाँ या ना? चौथी पांचवी छठी क्लास में सीखते हैं। बोलो बात समझ, सीखे बोलो, इतना तो समझ में आया बोलो। अब आपको तोड़ने के बाद एक बार जाना मेटल के पास कि भाई तेरे पे जो मैंने चार्ज किया तू सेटिस्फाई है कि नहीं, सेटिस्फाई है कि नहीं, मतलब ऐसा तेरे पे होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना? अरे एल्यूमिनियम पे क्या होता है? +3। अगर वो धातु के हाँ मैं ओके हूँ, आई एम ओके, आई एम सेटिस्फाई, तो किसके पास जाना? इसके पास। क्लियर? उसके बाद जितने नेगेटिव चार्ज है उतने क्या जोड़ने हैं आपको? H+। उसके उतने कितने जोड़ उतने क्या जोड़ने हैं? H+। क्लियर? जोड़ने हैं और जोड़ दिया। अब जो भी आपका हाइड्रोकार्बन बना, जो भी हाइड्रोकार्बन बना, मैं एल्केन क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं एल्कीन एल्काइन किसी में भी आएगा इसी तरीके से बताऊंगा। तो भी बना, क्या उसका दुनिया में वजूद है क्या? क्या दुनिया में मौजूद है? इसका दुनिया में वजूद है क्या? ये दुनिया में वजूद, ये समझते हो नहीं समझते हो? क्या ये अवेलेबल है क्या? है तो वही आंसर होगा। बोलो बात समझ, है तो वही आंसर होगा। क्लियर? मैंने तरीका बताया, समझ में आया बोलो, हाँ या ना? चलो एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है? पहली बात तो फिक्स से गिने चुने ही मेटल कार्बाइड से एल्केन, एल्केन नहीं हाइड्रोकार्बन बनते हैं। एल्केन ही क्यों नहीं बोल रहा हूं, समझ में आया? क्योंकि जब एल्काइन पढ़ाऊंगा तब भी बोलो वो एग्जांपल लूंगा जिससे एल्काइन बनती है। क्लियर? अच्छा, मैंने लिया यहाँ पर बेरिलियम, बोलो कार्बाइड, बोलो क्या लिया? बेरिलियम कार्बाइड। क्लियर? पहले बताओ ये तो देर का होता, बोलो ये तो देर का होता। ये कौन है, इसको पढ़ना जरा, मैं लिखूं के पता चल रहा है, बोलो पता चल रहा है। और मैंने कहा यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है? और मैंने कहा इसमें भी क्या बनता है? CH4। अब मैं कैसे बना रहा हूं इधर देखना। क्लियर? ये बेरिलियम कार्बाइड है। मैंने क्या बोला, पहले क्या करना है? तोड़ना है। क्लियर? मैंने कहा यार तोड़ा 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 तोड़ा, क्लियर, तोड़ा। बताओ उसके बाद इसके पास जाना है। इसने जाते ही क्या कहा? मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया? क्योंकि बेरिलियम पे चार्ज +1 कभी आता ही नहीं है। बेरिलियम पे चार्ज कैसा आता है? +2 आता है। सरप्राइज क्या हो रहे हो? बेरिलियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है। बेरिलियम पे हमेशा कैसा चार्ज आता है? +2 आता है, बोलो ओके। जब पहली बार में आपको लगे कि यार जो मेटल पे चार्ज है वैसा नहीं आया, तो फिर वो वाला तो आगे बढ़ना ही नहीं है। फिर दूसरी बार, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात समझ में आए, फिर क्या करना? रिस्क नहीं लेनी, पहले ही बेरिलियम पे क्या लगा देंगे? +2। अब सोचेंगे कि ऐसा क्या करूं कि ये वाला फॉर्मूला बने। तो मैंने कहा यार ये ऐसे करूंगा तभी बनेगा, बोलो हाँ या ना? ये 2 ये 4 काटा, सिंप्लीफाइड करके उधर बनाया। बोलो बात समझ में? अच्छा बताओ, ये तो सेटिस्फाई है। फिर आपको क्या, ये सेटिस्फाई है, बोलो जितने बोलो माइनस है उतने H+ जोड़ने हैं। क्या इसका वजूद है क्या दुनिया में? है। बस अपना आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया समझ में आया? या तो रट लो, इस मेटल कार्बाइड से ये हाइड्रोकार्बन बनता है। ये तो हम करते आए ही हैं, बोलो बात समझ ना? मैंने क्या बताया समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आपको हाँ या ना? तो आगे एल्कीन एल्काइन किसी में भी आएगा तो कर लोगे, बोलो। मैं तरीका चेंज नहीं करने वाला हूँ, तरीका यही रहेगा। बोलो बात समझ में है? ओके। अच्छा, एग्जाम में तो फिक्स आता है एल्यूमिनियम कार्बाइड से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है, बेरिलियम कार्बाइड के जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस से कौन सा बनता है। वहाँ 4 ऑप्शन होते हैं, या तो बन जाओ जीनियस, एक बार जो मैंने पढ़ लिया मैं कभी नहीं भूलता हूँ, और बोलो समझ, या बन जाओ स्मार्ट। और समझे समझे, जीनियस तो पैदाइशी होते हैं जो हम हैं नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो? अरे क्या बोला मैंने, समझ? तो फिर तो अब किस पे ही काम करना अपने को? स्मार्ट बनने पे। बोलो बात समझ ना? ओके। पहले बताओ मैंने कुछ सिखाया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आपको? ओके।
जनरली मेटल कार्बाइड से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते कि नहीं लिखते बोलो? अरे बोलो, जब भी पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं? डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, कि इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। ओके, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट लिखा, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? कि हमें कोई भी रिएक्शन वैसे ही पढ़नी है जैसे एग्जाम में आता है। बोलो बात समझ? इस वाले से क्या क्वेश्चन आता? पक्का RMGX किसके साथ एल्केन नहीं बनाता है, किसके साथ बनाता है, तो हमने वैसा ही सीखा। बात समझ रहे हो ना? ओके। ओके, ओके, हो गया नोट बोलो? ठीक है। मैंने जो तरीका सिखाया समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो प्रोडक्ट है वो तो फिक्स है। बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके। एक एग्जांपल दे के पूछूं, बताओगे? जैसे एग्जाम में आता है, मेटल कार्बाइड देता हूँ, 4 ऑप्शन देता हूँ, क्यों ना यही पक्का सीख ले बोलो? और समझे समझे दूं?
अच्छा ये भी श्योर है कि जो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ वही आते हैं, क्योंकि मेटल कार्बाइड फिक्स है, नया पैदा नहीं होने वाला है। बोलो बात समझ में, या तो एल्यूमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड, या अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ वही आते हैं एग्जाम में, बात समझ ना, वो फिक्स है। क्लियर? पूछो एक क्वेश्चन। मैंने आपको 8 जीएमपी सिखाई है एल्केन की। एल्केन की ऑलमोस्ट सारी जीएमपी इंपॉर्टेंट थी, बोलो बात समझ ना। ओके, और उनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने हर एक को अच्छे से समझाया आपको, ठीक है? ये हो गया नोट, बोलो। मैंने कहा जब मैंने लॉजिक सिखा ही दिया है तो कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, के हाइड्रोलाइसिस, जल अवघटन से बनता है पहला ऑप्शन CH4, C2H4, C2H2, C2H6, ऐसे ही ऑप्शन आएंगे। आया किसी का आंसर? इतना दिमाग लगाना किसी ने सिखाया ही नहीं। अभी थोड़ा मैंने सिखाया, बोलो आपको क्लियर? चलो ऑडियंस बोल ले। अच्छा आंसर आया नहीं, फिर आप बताओगे तो वो तुक्का ही होगा कि नहीं होगा? वो सही भी हो सकता है और गलत भी, बात समझ रहे हो ना? ओके, ए किसी का आंसर? एक, बी 2 3 4, सी 3 4, डी। ओके, अच्छा सब ने किसी ने हाथ खड़े किए। ओके, मन में अकड़म पकड़म बम्बे वो कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, बोलो बात समझ, साइंस है, इधर ध्यान देना। अब मैं तो लॉजिक से बता रहा हूँ, क्लियर? ओके, सबसे पहले कौन है? कैल्शियम कार्बाइड। पहली बार जैसे हम बचपन से तोड़ते आ रहे हैं वैसे तोड़ेंगे, तोड़ दिया, बोलो ओके, ये तो ठीक है, सेटिस्फाई है। इधर मैंने कहा यार एक हाइड्रोजन जोड़ता हूं, जोड़ा मैंने, क्या इसका वजूद है क्या दुनिया में? इसका मतलब ऐसा नहीं करना है। और मैंने बोला था नहीं बोला था, बोलो क्लियर? अब मैंने कहा दूसरी बार बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है, मुझे पता है ये तो पक्का +2 ही आएगा। अब मैंने कहा मैं ऐसा क्या करूं कि ये प्रोडक्ट बने, क्लियर? ऐसा क्या करूं कि ये प्रोडक्ट बने? मैंने कहा एक ही तरीका है, ये करूं तभी पॉसिबल है, ताकि +2 ये दोनों सिंप्लीफाइड हो जाए और CH2 बन जाए, क्लियर? चलो ठीक है, अब कितने नेगेटिव है बोलो? दो, 2H+ जोड़ूंगा, C2H2 अवेलेबल है। ओके, C2H2 का मतलब समझते हो? ओके, ये जीएमपी में कहाँ बताऊंगा? जब हम एल्काइन पढ़ेंगे, बोलो। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? अब मेरे एक एक शब्द समझ में आया, बोलो आपको, बोलो क्लियर? मैंने क्या बताया समझ में आया, बोलो आपको? ये तरीके केवल मेरे तरीके हैं, मैं आपको फिर बता दूं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बोलो बात समझ रहे ना? ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको? 99.9999% स्टूडेंट मेटल कार्बाइड का प्रोडक्ट रटते हैं कि इसका प्रोडक्ट ये बनता है, इसका प्रोडक्ट ये बनता है, इसका प्रोडक्ट ये बनते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे ही
बताया जाता है कि इनको तो याद रखना ही पड़ता है, ठीक है। आया समझ में, बोलो ठीक है। जीएमपी समझ में आई। मैं एक एल्केन में एफर्ट लगा रहा हूं क्योंकि मैं आपके दिमाग में बोलो हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका डालना चाहता हूं। बात समझ में आए, क्योंकि एक बार आपको पता चल गया कि जीएमपी क्या होती है, उनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोलो जनरल कैरेक्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बोलो उसके बाद अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल। और फिर क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। किसी भी ऑर्गेनिक के कंपाउंड में 4 चीजें पढ़ी जाती है, जनरल प्रॉपर्टी, जीएमपी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर, हटा दूं मैं, बोलो आपको, ओके। मैंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर, ओके। भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, ओके। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी बता सारी रहा हूं, क्वेश्चन एक से ही आता है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, तो एक बार ध्यान देना, 5 मिनट इधर ध्यान देना। सबसे पहला लिख रहा हूं फिजिकल स्टेट। क्लियर, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ, भौतिक अवस्था। क्लियर, भौतिक अवस्था, ठीक है। इसमें क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा C1 to C4। C1 to C4 का मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड नियो पेंटेन। क्लियर, बोलो ये तो क्या होते हैं, गैस होते हैं। क्लियर, फिर नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन। क्लियर, एंड C6 to C11 ये क्या होते हैं, लिक्विड। क्लियर, और मैंने कहा देन हायर, देन हायर मतलब आगे उच्चतर। क्लियर, उच्चतर, उच्चतर क्या होते हैं, बोलो सॉलिड। क्लियर, ओके। ये मैंने बताया जरूर है, आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, बात समझ रहे ना, ओके। फिर मैंने कहा दूसरी चीज डेंसिटी। क्लियर, डेंसिटी घनत्व, ओके। मैंने यहाँ पर लिखा, बोलो जल से कम, जल से कम मतलब क्या लिख रहा हूं, लेस देन वाटर। क्लियर, लेस देन वाटर। अच्छा, आप ये तो जानते हो कि हाइड्रोकार्बन मतलब फ्यूल में हाइड्रोकार्बन ही होता है। आज तक आपने कभी पेट्रोल है, केरोसिन है, उसको पानी में डाला तो डालते ही तैरते हैं कि डूब जाता है, और अगर तैरते हैं मतलब डेंसिटी लेस देन हुई वाटर से कि ग्रेटर देन हुई, बोलो लेस देन। बोलो बात समझ में आए, बोलो ओके। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर सॉलिबिलिटी है। क्लियर, सॉलिबिलिटी मतलब क्या लिख रहा हूँ, विलीयता। क्लियर, अच्छा बताओ हाइड्रोकार्बन वाटर सोलेबल होंगे कि इनसोलेबल होंगे, पेट्रोल लेना, पानी में डालना, हाथ से हिलाना, अरे घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। मतलब क्या लिख दो यहाँ पर, वाटर इन सॉलेबल। क्लियर, जल में घुलनशील। चलो ठीक है। उसके बाद मैंने कहा नंबर 4। क्लियर, ये एक ही पॉइंट है जिससे कभी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है बोलो क्वेथनांक। क्वेथनांक बोले तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, प्यार से क्या बोलते हैं, बीपी। क्लियर, ओके। ये लॉजिकल चीज है, इसी से फिजिकल प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं क्या लॉजिक सिखा रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट मतलब क्या होता है, अणु भार। ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, मैंने कहा साइड चेन। क्लियर, नंबर ऑफ साइड चेन। साइड बोलो, आपसे मैं करूं श्रृंखला, बोलो की संख्या। ठीक है, लेकिन ये वाला कब लगाना है, ओनली फॉर आइसोमर्स। क्लियर, अगर आपसे मैं कहूं आइसोमर्स होंगे, क्योंकि आइसोमर्स का तो मोलिकुलर वेट सेम हो जाएगा, फिर ये लॉजिक लगेगा नहीं। क्लियर, अब जो मैंने लिखा उसको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। मैंने कहा बोलो सपोज दैट, बोलो ये एक मैंने ये किया। क्लियर, एक मैंने बोलो आपसे मैं कह रहा हूं सपोज दैट ये किया। क्लियर, एक सपोज दैट मैंने ठीक है,
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। क्लियर? और मैंने पहले बताओ सब हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? ओके। और मुझे बोले बॉइलिंग पॉइंट का घटता क्रम बताओ। क्लियर? ओके। तो मैंने कहा यार बोलो मैं करूंगा। पहला काम मैं देखूंगा इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन। बताओ मुझे घटता क्रम पूछा है, मैं क्या देखूंगा किसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, ज्यादा कार्बन वाले का। तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, सेकंड का। उसके बाद किसका होगा, थर्ड का। सबसे कम किसका होगा, फर्स्ट का। एक क्वेश्चन समझ में आया बोलो हाँ या ना? ओके। अब मैंने जैसे एग्जांपल नंबर 2 लिया। क्लियर? एग्जांपल नंबर 2 लिया, 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 एग्जांपल नंबर मैंने 2 लिया। क्लियर? अच्छा मुझे बताओ, आपसे पूछा बॉइलिंग पॉइंट का, बोलो घटता। घटता मतलब क्या बोल रहा हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? अरे ऑर्डर क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा पहला काम मेरा क्या होगा भाई, देखो मोलिकुलर वेट। इसमें कितने कार्बन, 5 कार्बन। ओके। इसमें कितने कार्बन, 5 कार्बन। इसमें कितने कार्बन, 5 कार्बन। क्या मोलिकुलर वेट वाला फंडा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो फिर मैं क्या देखूंगा, इनमें नंबर ऑफ साइड चेन जिसमें कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बोलो बात समझ में? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना? तो बताओ सबसे ज्यादा किसका, फर्स्ट का। उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, सेकंड का। आपको इस दो एग्जाम्पल से मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, समझ में आया बोलो हाँ या ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज में केवल और केवल बॉइलिंग पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बाकी मैं बता सब रहा हूं, बाकी किसी से नहीं आता है। बोलो बात समझ में? क्योंकि ये अप्लाइड चीज है, इसमें लॉजिक से क्वेश्चन आंसर निकाला जाता है। आई बात समझ में आया बोलो? पहला क्या काम देखना है, कार्बन कार्बन कार्बन। अगर दो में कार्बन की संख्या सेम हुई तो उसमें किसका कम किसका ज्यादा के लिए क्या यूज करोगे, ये फंडा यूज करो। इसलिए मैंने क्या लिखा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट बोले तो क्या, अणु भार, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन। साइड चेन मतलब समझ गए, साइड श्रृंखला की संख्या, बट ओनली फॉर आइसोमर्स। ये केवल किसके लिए लगाना है, समावयों के लिए, क्योंकि समावयों का मोलिकुलर वेट क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आए बोलो ओके। उसके बाद मैंने कहा नंबर 5। ओके। क्या लिखा, गलनांक। ठीक है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या स्टडी करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी बोलो फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ये 5 बातें ही पढ़ी जाती है। क्लियर? तो मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट। ओके। अब एल्केन में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इरेगुलर होता है। क्या होता है, इरेगुलर मतलब अनियमित होता है। क्लियर? जैसे बोलो आपके बॉइलिंग पॉइंट की तरह नहीं है कि मोलिकुलर वेट बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मोलिकुलर वेट बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पैकिंग एफिशिएंसी। मैं पहले भी बताता आया हूं और फिर बता रहा हूं, मैंने कहा पैकिंग क्लियर एफिशिएंसी। ठीक है? मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता। बात समझ में आए बोलो ओके। तो क्या होता है बोलो, ये मैंने 4 लिखे। बात समझ में आए बोलो? पहले बताओ ये कौन है, कहते उल्टा त्रिभुज। ये कौन है, ये प्रोपेन है। बोलो ये कौन है, प्रोपेन। क्लियर? अच्छा ये कौन है, के नैना वेना, ये कौन है, ब्यूटेन। सर ने आज राज की बात बता दी, समझ में आया? किसी का फोन में एन नाम से सेव करना है, ब्यूटेन लिख दो, क्या पता चलेगा कौन है, लड़का है कि लड़की है। क्लियर? अच्छा ये कौन है, मोहन है क्या, ये कौन है, पेंटेन। अच्छा वेरी गुड, बात समझ में आए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब इनका प्रैक्टिकली देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट तो इससे ज्यादा इसका और इससे भी ज्यादा
इसका। तो कैसे हुआ बोलो, तो मेरे पहले तो इरेगुलर समझ में आया बोलो आपको, फिर मैंने क्या देखा कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी। बताओ इनमें पैकिंग किसकी ज्यादा होगी, इसी की होगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो आपको, मन की बात समझ में आए कि नहीं आए बोलो। अरे ये पैकिंग एफिशिएंसी समझते बोलो, नहीं समझे। नौका फॉर्म चेयर फॉर्म समझते हो, चेयर फॉर्म में पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी कि नहीं थी। एक चेयर के अंदर दूसरी चेयर, दूसरी चेयर के अंदर तीसरी चेयर, जमाते हैं तो 50, इकट्ठी करते हैं तो इतनी सी। अरे समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। यही किस पैकिंग एफिशिएंसी किस में ज्यादा होगी, इसमें। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें रेगुलरिटी नहीं है। बात समझ में आए बोलो आपको। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में केवल और केवल एक ही चीज पूछी जाती, वो कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट। पहली बार एल्केन में बता रहा हूं, हर चीज अच्छे से समझा रहा हूं। सेम चीज रिपीट होगी एल्कीन में, सेम चीज रिपीट होगी एल्काइन में, सेम चीज रिपीट होगी बेंजीन में। एक बार अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने का तरीका आ गया, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 5 पॉइंट दिमाग में फिक्स हो गए। पहला फिजिकल स्टेट, दूसरा डेंसिटी, तीसरा बोलो सॉलिबिलिटी, चौथा बॉइलिंग पॉइंट और पांचवा मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान किस पे देना, केवल बॉइलिंग पॉइंट पे। नोट करोगे। ये क्या लिखे, ये क्या लिखा, नियो पेंटेन। क्लियर। ये क्या लिखा, आइसो पेंटेन। क्लियर। ओके। ये क्या लिखा, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है। नियोपेंटेन का मतलब समझते बोलो, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। ठीक है। अगेन मैं लिख सब रहा हूं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन केवल बॉइलिंग पॉइंट से ही पूछा जाता है। क्लियर। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, बात समझो ना। हटा दूं मैं बोलो, ओके। और इनको भी क्यों ध्यान रखे, प्रैक्टिकल चीज है बोलो, प्रैक्टिकल चीज है ना। ठीक है।
ओके, वह नोट बोलो। ये दो एग्जाम्पल समझ में आए बोलो आपको? अगर ये दो समझ में आ गए तो 50 एग्जाम्पल भी दो तो आप कर सकते हो, बात समझ ना, क्योंकि आपको तरीका पता चल गया कब मोलिकुलर वेट सोचना है, कब नंबर ऑफ साइड चेन सोचना है, ठीक है। ऐसे ये कार्बन की संख्या ऐसे लिख के देगा क्या? नहीं, आपको खुद को देखना पड़ेगा, बोलो बात समझ ना। ओके, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊं मैं बोलो? ठीक है, एक बार मेल्टिंग पॉइंट। ये कैसे पता चला प्रोपेन है? कितने कार्बन है? एक, दो और तीन। ये कैसे पता चला ब्यूटेन है? एक, दो, तीन और चार, ठीक है। पापा मम्मी खुद ही केमिस्ट्री के जानकार हुए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बात समझो ना। फिर तो पेंटेन देखते ही वो समझ जाएंगे कुछ तो बच्चा बच्ची गड़बड़ है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके, हो गया नोट बोलो? हटा दूं? हटा दूं? ओके, मैंने कहा रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो रिएक्टेंट फिक्स है, एल्केन लेकर अलग अलग प्रोडक्ट बनाने हैं, बात समझ रहे हो ना। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चार है। नंबर वन, कंबंसन, दहन, क्लियर, ओके। पहला है दहन, दूसरा है मुक्त मूलक, ठीक है, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, ओके, फ्री रेडिकल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो मेन है क्योंकि करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ही यही है। उसके बाद तीसरा है, मैंने कहा एरोमेटीकरण, क्लियर, एरोमेटाइजेशन, क्लियर, ओके, एरोमेटाई, मैंने कहा यहाँ पर एरोमेटाइजेशन, क्लियर, या इसी को बोलते हैं चक्रीकरण, साइक्लेशन, एक ही बात है। फिर समवयवीकरण, ओके,
समावयवीकरण आइसोमेराइजेशन, समावयवीकरण आइसोमेराइजेशन, क्लियर, ओके। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट इज कंबंशन, देन सेकंड इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड इज एरोमेटाइजेशन, फोर्थ इज आइसोमेराइजेशन। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट किसको लगाया, नंबर 2, क्योंकि एल्केनो, एल्किनो, एल्काइनो, बेंजीनो, जो उनकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वही मेन होती है। पढ़ेंगे हम सारी, क्लियर। तो बोलो 4 नाम नोट किया आपने, बोलो ओके। अब इधर ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा पहला दहन, कंबंशन, तो आपके दिमाग में फिक्स फंडा बना लो कि कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, कंबंशन का मतलब है प्रोडक्ट बनाना CO2 और H2। क्या बनाना, CO2 और H2। इसका मतलब हुआ CH4O2, CO2 और H2। बैलेंस करना अलग बात है, इधर कार्बन 1 है तो इधर कार्बन 1 है, इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर 2 है, तो इधर क्या करूंगा 2, इधर ऑक्सीजन 2 और कितने हुए 4, तो इधर क्या करूंगा 2। और समझे समझे, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 4, तो इधर भी 4 कर दिए। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर लिया मैंने C2H6, क्लियर। बोलो एथेन लिया, यहाँ पर करो 2। पहले बताओ प्रोडक्ट फिक्स है CO2 और H2। इधर कार्बन 2 है, इधर कितने आएंगे 2, कर दिया कार्बन को बैलेंस। पहले बताओ करना आता है कि नहीं आता है, ऐसा लिखने में मत रो, मैं इधर क्या बता रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, बात समझ में आए। क्योंकि एक बार कंबंशन पढ़ रहे हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन सब में आएगी नहीं आएगी, सबकी पहली कौन सी होगी, कंबंशन। तो इसका मतलब सब में प्रोडक्ट CO2 H2 बनाना, फिर बैलेंस करना। बोलो बात समझ में आया, बोलो ओके। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 6, इधर कितना करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, और तभी 6 बनेंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना, ऑक्सीजन इधर कितने हो गए 4, इधर कितने हो गए 3, 7, इधर है 2, तो इधर मैंने कहा यार क्या करूं 7 डिवाइड बाई 2 कर दूं, 7 और 2 14 में 2 को डिवाइड किया वापस 7 बन गए, हाँ या ना, या फिर 3.5 लिख दो, एक ही बात है। अरे बात तो एक ही है ना, मेरे कहने का मतलब मोल तो 3.5 होता ही है। ये 3.5 समझ में आया, बोलो अच्छा नहीं लगता। 7/2 समझ में आया, बोलो आपको ओके। पहले बताओ कंबंशन समझ में आए, कंबंशन में कोई दिक्कत, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबंशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है CO2 और H2। एल्कीन, एल्काइन, बोलो बेंजीन, कोई सा भी हो, क्लियर, नोट करोगे। पहले ये नाम नोट किया आपने ओके। ये नाम नोट कर लिए थे, ओके। वेरी इजी, कंबंशन में कोई दिक्कत नहीं, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन सब में आएगा तो प्रोडक्ट CO2 और H2 बनाएंगे। उसके बाद बैलेंस करना बहुत इजी, जो लेफ्ट हैंड साइड वो
राइट हैंड साइड। क्लियर? ओके, अब मैंने कहा नंबर 2 मुक्त मूलक, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, एफएसआर मतलब समझ गए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एल्केन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। मैंने जनरल प्रॉपर्टीज में भी बता दिया था, बोलो वापस। ये है एल्केन की अभिलाक्षणिक, क्लियर? ओके, अभिक्रिया कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर 3 होती है। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं नंबर 1, पहला हैलोजनेशन, क्लियर? हैलोजनीकरण, क्लियर? ओके, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो CH4, बोलो किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं, Cl2, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। भाई फ्री रेडिकल बोल रहा हूं, तो फ्री रेडिकल तो विदाउट एनी कंडीशन होती नहीं है। बोलो, बात समझ में आए? बोलो, जैसे ही ये लिखा, समझ में आई मेरी बात? बोलो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3Cl, क्लियर? अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक H को हटाया और Cl आया। मैंने यहाँ लिखा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल कैसे पता चला, सनलाइट की प्रेजेंस। ये यूं किया, ये क्या है, ये क्या है, समझते हो नहीं समझते? बोलो ओके। अच्छा, मैंने लिखा यहाँ पर, बोलो ये, ठीक है, ये ठीक है। पहले बताओ, कुछ समझ में आए मेरी बात? बोलो, और समझे नहीं समझे? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, आया समझ? बोलो ओके। अब ये जो इतनी सी मैंने थ्योरी बताई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं और वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्लियर? मैं तीनों वैरायटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये तो सबको अच्छा लगता है। एग्जाम में क्या आता है, इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला वैरायटी आता है CH3CH2CH3, क्लियर? ओके, और आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, यानी ये कौन है, प्रोपेन, ठीक है, के मोनो के मोनो हैलोजनीकरण, ठीक है, मोनो हैलोजनेशन, क्लियर? ओके, से कितने प्रोडक्ट, ठीक है, बन सकते हैं, ठीक है? ओके, पहला ऑप्शन होगा 1, 2, ठीक है, 3, अरे और बोलो 4, क्लियर? ये ऑप्शन है, ठीक है। 1, 2 तो मैं करके बताता हूं। सबसे पहले जब भी आपको ये मिले या ऐसा कोई भी मिले, तो आपको क्या देखना है, ये मुझे मिला है, क्लियर? मैं यहां पर अगर जोड़ूंगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर जोड़ूंगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर जोड़ूंगा तो पहले वाला ही बन जाएगा। इसका मतलब इसमें कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। वो 2 कौन कौन होंगे, वो 2 ये होंगे, क्लियर? वो 2 ये होंगे। बताओ इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आए? बोलो हाँ या ना। ओके, अच्छा, मैंने कहा एग्जाम में पूछा, क्लियर? बोलो ये कौन है, नियोपेंटेन। बोलो इसके मोनो हैलोजनेशन, क्लियर? मोनो हैलोजनीकरण, क्लियर? से कितने उत्पाद, अरे कितने प्रोडक्ट, क्लियर? कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है? पहला 0, 1, 2, क्लियर? 0 नहीं, 5, 4, 1, 2, क्लियर? कितने बनेंगे?
ऑडियंस बोल लेते हैं। 5 वाला कोई, 1 वाला, 2 वाले, 4 वाले। जब ये 2 ही बना रहे हो 4 ही लटका दो। अरे इसमें तो 1 ही बनेगा। बोलो क्यों? इधर जोड़ू तो भी वही बात है, इधर जोड़ो इधर जोड़ो इधर जोड़ो, यहाँ तो जोड़ सकता नहीं, क्योंकि यहाँ जोड़ दिया तो पूरी ऑर्गेनिक बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, और 1 ही बनेगा ना। बोलो इसमें तो 1 ही बनेगा। क्लियर? रुको रुको रुको, पूरा अच्छे से आपको ट्रेंड करूंगा। क्लियर? ओके। ठीक है, मैंने कहा आपको अब बार बार क्वेश्चन तो लिखने की समझ में बोलो। टोटल मोनो हेलो प्रोडक्ट की संख्या, ठीक है, होगी। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको। ओके, ए बी सी डी। क्लियर? अब तो मन में सोचो, मैं रिक्त स्थान भरता हूं। 5 क्लियर, 4 क्लियर, 3 ओके, और 2 क्लियर। सोच लिया अपना अपना आंसर? पक्का ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बोलो बात समझ में आए? बोलो पक्का ऐसा ही आता है। लॉजिक सीखना है। क्या ये फिक्स है? क्या कुछ भी दिए जा सकते हैं? आपको तो करने का तरीका आना चाहिए। सोच लिया अपना अपना आंसर? ओके, गलत सोचो सही सोचो, जब हम सीखते बोलो सीखते हैं तो बोलो गलतियां होती है। क्लियर? ओके, ऑडियंस बोल ले। अच्छा, 5 किस किस का है? एक भी नहीं। 4 किस किस का है? 1 2, कुछ तो जबरदस्ती दूसरे का हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि बच्चा तेरे को मन की बात पता है इसकी, यूं दूसरों के मन की बातें पता चलने लगी तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो बात समझ ना? ओके, अच्छा, थर्ड सी किसी का? थोड़े हाथ ज्यादा खड़े हो। डी किसी का? अच्छा, कोई ऐसा नहीं सर मेरे मन में है वो तो लिखा ही नहीं आपने। अरे बोलो क्या होगा? बोलो 4। इधर देखो कैसे। पहली बात, रिपीट नहीं होना चाहिए। अरे रिपीट नहीं होना चाहिए। इधर जोड़ो एक ही बात है, इधर जोड़ो एक ही बात है। 1 2 3 और 4। बोलो 4 ही होंगे ना? एक बार वापस बताओ, एक बार वापस बताओ। 1 2 3 4, चारों बना के देख लो, अलग ही होंगे। अरे बोलो समझे समझे? इस यहाँ जोड़ो एक ही बात है, और यहाँ जोड़ो एक ही बात है। और पूछो, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ये सबसे इजी वैरायटी है और ज्यादातर यही पूछी जाती है। इससे थोड़ी टफ वाली, उससे और टफ वाली भी मैं कराऊंगा। ये सबसे इजी वैरायटी है। बोलो सबसे इजी वैरायटी यही है, और 99% यही वैरायटी आपको एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर? पहले बताओ 4 समझ में आए? 4 बना के बताऊं क्या कि नजरों नजरों में समझ गए? बना के बताऊं, है ना? ओके, क्या बना के बताऊं? छोटे बच्चों की तरह। क्लियर? 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4। क्लियर? कहीं भी जोड़ दो। अब आपको कि सर आपको कैसे पता चला ये 4 अलग अलग है? आप देख लो, आप इसमें अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, बताओ नाम ऐसा होगा। इसमें करोगे तो नाम अलग होगा, इसमें करोगे तो नाम अलग होगा, इसमें करोगे तो नाम अलग होगा। और होगा कि नहीं होगा? बोलो, वो भी लिख के बताओ, वर्बली बोल रहा हूँ। 2 ब्यूटेन, 2 2 2 2 मैथिल, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ब्यूटेन, बोलो सॉरी 1 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, ठीक है। इसमें क्या होगा? 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। इसमें क्या होगा? 2 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन।
इसमें क्या होगा, 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, सब में अलग नाम है कि नहीं है, अरे अलग है कि नहीं है, 4 ही बनेंगे, संख्या इनमें फिक्स होती है। ऐसा नहीं सर, मैं बस एक ही तो कम सोचा मैंने, गड़बड़ हो जाएगा। और ऑप्शन में 3 भी होगा 4 भी होगा, बोलो बात समझ ना, एग्जैक्ट नंबर आपको सोचना होता। एक और पूछूं, ये तो गेम है ना, एक बार खेल आ गया तो आप कभी भी कर सकते, बोलो क्लियर। अच्छा, नंबर 4 क्लियर। बराबर बताओ, फटाफट बताओ, सोच लिया, ए किसी का, बी किसी का, सी किसी का, डी किसी का, अरे पक्का 2 ही बनेंगे, यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो एक ही बात है। ओके, और ये क्या, और 2 ही बनेंगे ना, बात समझ में आए, बोलो आपको, नोट करोगे सुपर फास्ट की तरह। सीट मिलेगी, कर लोगे भाई, ये तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, आपका एग्जामिनेशन का है, एक सीट में और एक टेस्ट में, बोलो बात समझो ना। ओके, गुड़िया 2-3 बार गलती करी है, ठीक है। जो मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में आते हैं, बात समझो ना, हटा दूं मैं, बोलो। अच्छा, अगर मैं इसमें ऐसा करता, यहाँ पर सपोज दैट एक्सिस में लिख देता, क्या लिख देता, आधिक्य, ठीक है, तो क्या होता बोलो, सबसे पहले ये बनता HCl निकल, फिर चूंकि उसकी तो कमी नहीं है, फिर बोलो ये बनता, बोलो HCl निकलता, और प्रेजेंट सनलाइट तो लेनी ही पड़ेगी साथ में, क्लियर, फिर ये बनता, क्लियर, ओके। जब तक सारे जब तक सारे H नहीं निकल जाता तब तक Cl उसको छोड़ता ही नहीं। और समझे समझे, बोलो ऑल आर पॉसिबल, कब पॉसिबल, जब मैं क्या लूं ज्यादा, ये, क्योंकि इसके पास तो CH4 4 है, बोलो समझे नहीं समझे, ये इतनी सी लाइन लिखते ही चीज ही बदल जाती है, बात समझ ना। हो गया, ये तो एक वैरायटी सिखाई है, कल 2 वैरायटी और सिखाऊंगा इसकी, ये तो बिल्कुल इजी वैरायटी थी, क्लियर, ओके। बट आते इसी से ज़्यादा है, इसलिए मैंने, ये तो मैंने साथ में क्या बताया, समझ में आया, बोलो ओके। ये जानते हो कौन है, क्लोरोफॉर्म, ये जानते हो कौन है, बोलो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये बाकी था क्या, नोट कर लिया था ये,
ओके, ठीक है। देखो मैंने जितने एग्जाम्पल कराए सब एग्जाम में आए हुए हैं। ये नियो पेंटाइन वाला भी एग्जाम में पूछा गया है। बोलो बात समझ लो ना, ठीक है। हो गया, ठीक है। हटा दूं? ठीक है। ये तो खुद ही बना ही लोगे। अरे थोड़ा तो खुद ही कर लोगे। ये मैंने 1 2 3 4 लिखा, मतलब करना क्या है? एक बार सी एल यहाँ जोड़ना, एक बार यहाँ जोड़ना, एक बार यहाँ जोड़ना और एक बार ये जोड़ना। बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे? अरे मैंने ये किया तो 4 सी एल ही तो जोड़ने हैं। क्लियर? ओके ओके, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में? हेलोजनेशन बता रहा हूँ। एल्केन का 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने केवल एक वैरायटी सिखाई अभी आपको, जो सबसे इजी वैरायटी है। क्लियर? कल 2 वैरायटी और सीखेंगे।